आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी। अरे ये कौन आगे माइक बजाते हुए आ रहा है? बंद करो उसको। जहां है वहीं रह जाइए। इस रैली के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यू संसदीय दल के नेता आदरणीय रामसुंदर दास जी, रैली के संयोजक श्री विजय कुमार चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सभी यहां उपस्थित माननीय सदस्यगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षदगण, पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के यहां उपस्थित सभी अध्यक्ष समेत पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधिगण और इस रैली में उत्साह के साथ भाग ले रहे बहनों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, छात्रों, मुझे खुशी है कि पार्टी ने अधिकार रैली के लिए 4 नवंबर का तिथि निर्धारित किया। 4 नवंबर बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। 4 नवंबर को 1974 में विधानसभा का और विधायकों का घेराव करने का कार्यक्रम जेपी आंदोलन के दौरान बना था। बड़ी संख्या में लोग पटना की ओर आ रहे थे, उनको जगह जगह रोक दिया गया। चारों तरफ नाकेबंदी की गई थी। सब विरोध को धता बताते हुए हजारों लोगों का जत्था जेपी के नेतृत्व में निकल पड़ा था और उसी दिन उनको रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चलाई और जेपी पर लाठी चलाई। 1942 के आजादी के लड़ाई के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर 4 नवंबर को 1974 में लाठी चली और उनके ऊपर लाठी चलना वो उस समय की केंद्र सरकार के लिए ताबूत का आखिरी दिन साबित हुआ था। और उसी 4 नवंबर को आज बिहार के लोग अपना अधिकार मांगने के लिए इकट्ठा हुए और मुझे पूरा विश्वास है ये जो हमारे हक की लड़ाई है उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह आवाज बिहार के लोगों ने लगाई। 2006 में बिहार विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव को लेकर सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से
मुलाकात करना चाहते थे, उसके लिए वक्त मांगा। प्रधानमंत्री जी ने हमने जब वक्त मांगा है और काम के लिए वक्त मिला है, लेकिन न जाने क्यों विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर मिलने वाले शिष्टमंडल के लिए वो समय नहीं निकाल पाए। हम अपनी आवाज बुलंद करते रहे हर फोरम पर। जब भी दिल्ली में कोई बैठक हुई, उस बैठक में हमने अपनी बात रखी, चाहे वो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हो या अन्य कोई दूसरी बैठक हो, उसमें हमने अपनी मांग रखी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनेकों बार खत लिखा, लेकिन नतीजा नहीं निकला। 2010 में बिहार विधान परिषद ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, फिर भी बात आगे नहीं बढ़ी। मैंने उस समय कहा कि 1 करोड़ बिहारियों का हस्ताक्षर संग्रह करके विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस प्रश्न पर लोगों का समर्थन प्राप्त करके, हस्ताक्षर प्राप्त करके हम केंद्र सरकार को समर्पित करें, और हमने आह्वान किया कि हस्ताक्षर अभियान चलना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि जनता दल यू ने इस अभियान को अपने हाथ में लिया और यह अभियान चला, दो खंड में चलता रहा। बीच में चुनाव आ गया, चुनाव के बाद फिर इसमें गति आई और मुझे खुशी है, लक्ष्य था 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर का, लेकिन हस्ताक्षर इकट्ठा हो गया 1 करोड़ 17-18 लाख के करीब, जिसको आम तौर पर लोग बोलते हैं 1.25 करोड़ हस्ताक्षर हुआ। गिनती का हस्ताक्षर 20-22 लाख लोगों ने तो हस्ताक्षर के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखा। नेपाल के साथ बातचीत करके इस समस्या का हल निकालने की जवाबदेही किसकी है? यह केंद्र सरकार की है। आजादी के इतने साल के बाद भी आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा गया, इस समस्या का हल नहीं निकाला गया। कौन जवाबदेह है इसके लिए? हम सब लोग इसकी मांग करते रहते हैं, तो कौन करेगा भरपाई? जो नुकसान होता है उस पर हमारा वश नहीं है। समस्या बाहर की है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो कौन करेगा क्षतिपूर्ति? कौन निकालेगा रास्ता? इसलिए पर्वतीय राज्य नहीं है, इस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, यह तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। मूल बात है पिछड़ापन। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला, उनके पिछड़ेपन में कमी आई है, और बिहार के पिछड़ेपन का क्या आलम है? सबको मालूम है, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, उन राज्यों से भी हमारी हालत बहुत खराब है। प्रति व्यक्ति आमदनी का सवाल हो, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश का सवाल हो, मानव विकास सूचकांक हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले में, या बुनियादी ढांचे का विकास हो, आधारभूत संरचना का मामला हो, अधिकार को प्राप्त करने के लिए यह अधिकार रैली है। लोग अपना हक चाहते हैं, अधिकार लेंगे, लेकर रहेंगे। इस आवाज को बुलंद करने के लिए यहां इकट्ठा हुए। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, कल कारखाने लगेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हमारे नौजवानों को फिर गालियां सुनने के लिए किसी और राज्य में पश्चिम की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। हम उन चीजों
की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। बहुत लोग समाज को बांटने में विश्वास करते हैं, लड़ाई झगड़ा कराने में विश्वास करते हैं। हम तो लोगों को एकजुट करते हैं, लोगों को जोड़ने में विश्वास करते हैं, और यही जोड़ने वाली चीज है विकास की इच्छा, विकास की आकांक्षा। और आज जो इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, हमने कहा था जगह जगह अधिकार सम्मेलनों में कि आइए गांधी मैदान को पाट दीजिए, पटना को पाट दीजिए। सचमुच बिहार के लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने न सिर्फ गांधी मैदान को भर दिया बल्कि पूरे पटना को भर दिया। जिधर जाइए उधर लोग ही लोग हैं, रैली में आने वाले लोग। बाहर से भी लोग आए, अगल बगल के भी लोग आते ही जा रहे हैं। पटना शहर के लोग निकल गए, सब लोग निकल गए, और जिस ढंग से लोग चल रहे हैं, किसी को न कोई परेशानी, न कोई उत्तेजना। यह है कमाल, बिहार का असली मिजाज और स्वभाव इस अधिकार रैली के माध्यम से प्रकट हुआ है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे सभी साथी इस काम में लगे, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है, संकल्प के आखिरी वाक्यों को मैं दोहराना चाहता हूं। राज्य के चहुमुखी विकास और नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हम सब आज दिनांक 4 नवंबर 2012 को इस ऐतिहासिक गांधी मैदान की अधिकार रैली में यह संकल्प लें कि इस हक की लड़ाई को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से यहां और हर जगह जारी रखेंगे जब तक कि हमें हमारा वाजिब हक नहीं मिल जाता। तो आपने अभी हाथ उठा करके संकल्प लिया है, हमने फिर से पढ़ा है, जरा एक बार और हाथ उठा करके इस संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाखों हाथ उठ गए। अब ये हमारा संकल्प है कि हम यहां और हर जगह। इसका मतलब क्या है? यहां मतलब बिहार में भी, बिहार के बाहर भी हम अपने इस हक की लड़ाई को जारी रखेंगे। बहनों और भाइयों, हमने मांग की है कि मापदंड बदलने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाइए, हमारी मांग पर नए सिरे से विचार कीजिए, और बिहार जैसे और जितने राज्य हैं उन सबको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हमने ये कहा, इस रैली के माध्यम से भी अपने इस मांग को दोहराता हूं। लेकिन केंद्र की सरकार हमारी बात को अनसुनी कर रही। तो आज ही मैं इस बात को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैंने पूरे बिहार में हर जगह कहा है कि पटना को भी पाटेंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान को भी पाटेंगे। तो आप अगर तैयार हो तो मार्च महीने में दिल्ली के रामलीला मैदान में भी हम सब लोग कूद कर जाएं। तो आपकी सहमति हो गई, चलना पड़ेगा। यहां तो एक रात पहले आए, दिल्ली चलने के लिए 5-7 दिन पहले से चलना पड़ेगा, तब रामलीला मैदान भरेगा। चलना है ना? तो मार्च महीने का डेट रामलीला मैदान वगैरह बुक करके चलेंगे। अब इधर के लोग भी हंस रहे। हमने मंच ऐसा बनवा दिया कि एक नेता भी निराश न हो, सब लोग के बैठने की जगह है। यह है जनता दल यू का लोकतंत्र। हमारे यहां सबको एक समान कुर्सी, एक सतह सबको मिलता है, एक ऊंचाई। यहां न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब बराबर है। हम दूसरे जगह की बात कहने के लिए या तुलना करने के लिए हमने इस बात को नहीं कहा, हम दर्शाने के लिए कहा। तो हम चलेंगे। और बहनों और भाइयों, जो बिहार के लोगों के मन में आज जो उत्साह है, अब अगर केंद्र की सरकार हमारी मांग का तो अनसुनी करती है
तो हम सब लोगों को गोलबंद होकर 2014 में इस प्रकार का फैसला देना होगा कि हम लोगों के बिना दिल्ली में किसी की सरकार न बने और जो बने वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। ये भी संकल्प लेना होगा। लड़ाई लंबी हो, जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। हम और आप सब संकल्प में बंध गए और मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। बिहार की इस एकजुटता को कायम रखेंगे और बिहार को उसका वाजिब हक दिलाकर दम लेंगे ताकि हमारी नई पीढ़ी का जीवन सुगम हो सके, बेहतर हो सके, बिहार आगे बढ़ सके, मुल्क की तरक्की में हम अपना योगदान दे सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों ने 10 बजे से ही शुरू करके लगभग 2:15 बजे तक ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ये भी अपने आप में उस इतिहास है और सब लोग जहां से आए हैं वहां अपने वापस अपने स्थानों को लौटेंगे। आज जब हम यहां रैली कर रहे हैं, हमें अफसोस है कि हमारे बिहार के एक बहुत बड़े नेता जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मंत्री भी रहे, उनके साथ कई राजनीतिक अभियानों में शामिल रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी का कल देहावसान हुआ। हम बर्महत, हम सब दुख की इस घड़ी में, शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों के साथ हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनके निधन से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक राजनीतिक युग का समापन हुआ। हम सब दुखी हैं, हमें दुख है